देश में हॉकी खेल और हॉकी टूर्नामेंट को लेकर लखनऊ के बाद बालाघाट का दूसरा स्थान रहा है। लेकिन लगभग 3 वर्षों से बालाघाट में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा है और बालाघाट में बन रहे हॉकी मैदान के निर्माण और हॉकी टूर्नामेंट को लेकर आज नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हॉकी टूर्नामेंट के लिए मैदान नहीं होने की वजह से इस वर्ष भी ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता नहीं होगी। नेहरू स्पोर्ट्स क्लब ने कहा है कि नवंबर-दिसंबर तक यह मैदान बनकर तैयार नहीं होता है तो मजबूरन नेहरू स्पोर्टिंग क्लब हॉकी खिलाड़ियों के साथ इसी मैदान में धरना प्रदर्शन करने को विवश होगा। आपको बता दें कि बालाघाट में हॉकी के खेल तो छोड़िए, खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी मैदान नहीं है। म्यूनिसिपल स्कूल स्थित एकमात्र हॉकी मैदान था जिसको मैदान में तब्दील करने का कार्य विगत 2 वर्षों से चल रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिसे लेकर हॉकी खिलाड़ियों और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने काफी नाराजगी व्यक्त है। बड़े ही दुखी मन से ये पत्रकार वार्ता आप लोगों को सबको कॉल करना पड़ा, क्योंकि हर वर्ष दिसंबर और जनवरी के महीने में शानदार और जानदार आयोजन यहाँ हॉकी का होता था। बालाघाट में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में होता था, नरेंद्र सिंह मार साहब की स्मृति में होता चला पिछले करीब 44-45 वर्षों से लगातार उसका क्रम टूटा नहीं है। पिछले बरस कोरोना की भयंकर बाढ़ जो आई थी उसके कारण वो क्रम टूटा, लेकिन उसके बावजूद इस साल कोरोना होने के बावजूद भी हम लोग अल्टरनेट मैदान की खोज कर रहे थे। यहाँ पर जो खेल अधिकारी हैं उन्होंने भी उनसे भी बात किया, उनको मैदान भी दिखाए, हम लोग वो मैदान भी देखे, स्टेडियम ग्राउंड वाला भी यहाँ पर जहाँ कबड्डी हुई थी ये मैदान भी दिखवाए और देखे भी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हॉकी नहीं हो सकती, ये कोरोना काल के पूर्व की बात है। फिर हमने वाराणसी को भी एक अल्टरनेट ग्राउंड के रूप में चुना कि अगर हम बहुत बड़ा आयोजन पूरे देश की टीमें ने बुला के नहीं करा पाते तो कुछ टीमें बुला के प्रदेश की या कुछ आसपास के महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की कुछ टीमें बुला के यहाँ आयोजन वाराणसी में भी करा सकते हैं। वहाँ के लिए भी योजना बनाई, लेकिन कोरोना काल होने के कारण कलेक्टर साहब से अभी 3 दिन पहले फिर रूबरू चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि अभी तो फ़िलहाल अभी 1 आध महीने के लिए कोई आयोजन यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा करना, क्योंकि टीमें सब बाहर से आती हैं और कोरोना बालाघाट में भी अभी दिन ब दिन फैल ही रहा है, कम नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको अभी आप लोग टाल दो। तो बहुत दुखी मन से इस आयोजन को टालना पड़ा, हमको टालना पड़ रहा है। इसके बावजूद हम इस प्रयास में लगातार लगे रहेंगे। अब गर्मियों में तो होता नहीं है, लेकिन हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की कि कम से कम शासन और प्रशासन इतना ध्यान दे ले। हमारे ज़िले के नेताओं से भी आपके माध्यम से हमारी अपील है, आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी से भी, आदरणीय अपने जो मंत्री हैं रामकिशोर कावरे जी, हमारे जो ज़िले के जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने गाहे बगाहे कभी न कभी कोई न कोई प्रयास एक्स्ट्रोटर्फ के लिए किया है, उन सबसे भी आपके माध्यम से हम विनती करते हैं पूरे खेल प्रेमी जनता की ओर से, जो बालाघाट में हॉकी हमेशा देखना पसंद करते हैं। आप लोग भी उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी मीडिया की भी रहती है, आप लोगों का भी पूरा योगदान रहता है उस आयोजन को सफल बनाने में। तो सबकी इच्छा है कि कम से कम इस मध्य प्रदेश के लिए बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।